ड्रामा के अगले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि जुनैद वादा करने के बावजूद भी मायरा को उसके घर से लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जुनैद चाहता है कि जहां आरा के साथ वो कुछ और हसीन पल गुजार ले। जहां आरा चाय पीने के बहाने रात को जुनैद के घर जाएगी, तो वहीं पर ही जब जुनैद और जहां आरा साथ साथ होंगे तो मायरा, जिसको पहले से ही शक हो गया है कि उसका हस्बैंड उसके हाथ से निकलता चला जा रहा है, वो खुद ही अपने घर पर वापस लौट आएगी। जिसको देखते हुए जुनैद बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगा, लेकिन जहां आरा उसे तसल्ली देगी कि बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। जहां आरा यहां पर जुनैद को बचा लेगी, क्योंकि जुनैद यहां पर मुकम्मल तौर पर जहां आरा की जाल में नहीं फंसा। और जैसे ही जुनैद जहां आरा की मुट्ठी में आ जाएगा तो वो जुनैद और मायरा की तलाक करवाने की तरफ ही जाएगी। अगली एपिसोड में जहां आरा की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में भी बताया जाएगा कि सरमद जहां आरा पे आशिक हो जाएगा, वो जहां आरा से शादी करना चाहेगा, और ये जानने के बावजूद भी कि जहां आरा की पहले से मंगनी तय हो चुकी है, सरमद जहां आरा और उसके मंगेतर की शादी नहीं होने देगा, बल्कि जहां आरा को उसकी मंगेतर की नजरों में भी गिरा देगा। और वो यही समझेगा कि जहां आरा जो है वो लालची है और वो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। हालांकि जहां आरा और उसका मंगेतर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सरमद यहाँ पर दोनों के दरमियान गलतफहमी के ऐसे बीज बो देगा कि उसका मंगेतर जहां आरा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, और जहां आरा यहाँ पर पूरे जमाने के सामने बदनाम भी हो जाएगी। वो अपने मंगेतर के सामने हाथ बांधेगी कि अहन निकाह के वक्त उसे छोड़कर ना जाए, लेकिन वो उसे छोड़कर चला जाएगा। सरमद जहां आरा और उसकी माँ को मजबूर करेगा कि जहां आरा का निकाह सरमद से किया जाए। जमाने भर के तानों की वजह से, सारे दरवाजे बंद हो जाने की वजह से आखिर जहां आरा मजबूर होकर सरमद के निकाह में आने के लिए तैयार हो जाएगी। ये सोच कर के सरमद उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर रहा, बल्कि उसे अपने निकाह में ले रहा है। लेकिन शादी के बाद तो उसे पता चलेगा कि सरमद तो एक नफ्सियाती मरीज है और उसे जहां आरा एक ट्रॉफी के तौर पर चाहिए थी। और जैसे ही जहां आरा की शादी उसके साथ हो जाएगी, तो एक बच्चे का जैसे ही अपने खिलौने से दिल भर जाता है, वैसे ही सरमद का जहां आरा से दिल भर जाएगा। वो उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर देगा। जहां आरा उसके सारे जुल्म चुप करके सहती रहेगी और डरती रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन एक ऐसा वाकया होगा कि जहां आरा को यही लगेगा कि अब उसे बोलना चाहिए। उधर सरमद एक और शादी कर लेगा, और यहाँ पर जहां आरा को पता चलेगा कि शादियां करना तो सरमद का एक शौक है। और नई दुल्हन आने के बाद सरमद जहां आरा से भी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ खुशकिस्मती की वजह से, गलतफहमी की वजह से जहां आरा की जान तो बच जाएगी, लेकिन जो नई दुल्हन आएगी वो मर जाएगी। सरमद अपने पैसे के बलबूते पर सबको चुप कराने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जो कि जहां आरा जिंदा होगी तो वो पुलिस को वहां पर ले जाने की कोशिश करेगी, जहां पर सरमद की एक नई दुल्हन दफन होगी। कब्र को खोदने पर पुलिस को यही लगेगा कि यहाँ पर जहां आरा की लाश दफन है, और पुलिस को सरमद के घर से पिस्तौल भी मिल जाएगा, जिस पर सरमद के फिंगरप्रिंट होंगे, और ये भी साबित हो जाएगा किसी पिस्तौल से गोली चली है जिससे इस लड़की की मौत वाकया हुई है। सरमद जो कि बहुत ही ज्यादा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, जब उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी तो कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि सरमद की जेल में ही मौत वाकया हो जाएगी।